मैं अभय कुमार राजपूत, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद राजवंश चौहान। मेरा जन्म तो दिल्ली में हुआ है, पर ग्राम में मेरे बुजुर्ग लाडपुर से हैं। मेरे दादा श्री लाल सिंह जिलेदार, इस उपनाम से वे अपने गांव में प्रसिद्ध रहे हैं काफी। लाडपुर जो खतौली के पास है। मैं राष्ट्रीय स्तर का बैडमिंटन का खिलाड़ी रहा हूं और इसी में रहते हुए मैं अपना परिचय पूरा देना चाहूंगा। और इसी में रहते मैंने इंटर यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया और भारत स्पोर्ट्स बोर्ड के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान भी प्राप्त किया। मैं दिल्ली प्रदेश में स्टेट लेवल की कंपटीशन में भी युगल बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रथम रहा। ये तो बैडमिंटन से जुड़ी बात। मैं जैसे पहले ही बताया, मेरा स्पोर्ट्स के साथ काफी रुझान रहा। मैं आर्ट के अंदर भी, चित्रकला में भी मैंने एक काफी मशहूर हमारा पुरस्कार है जो कई लोग जानते भी होंगे, इंटरनेशनल शंकर्स आर्ट कंपटीशन, उसमें मैंने विजय प्राप्त की। और एनडीएमसी द्वारा, नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा प्रायोजित चित्रकला प्रतियोगिता में भी मैंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ये तो मेरी इन चीज़ों की बात थी कि मैंने राजपूत शक्ति की बात की, तो मेरा ध्यान पूरा इस पर रहा और मैं मार्शल आर्ट्स में भी स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट करता रहा हूँ, जूडो और कराटे दोनों। तो यहाँ तक तो ठीक है। और मैं कहूँगा कि समिति ने भी मेरे को पिछले वर्ष रवा गौरव सम्मान से सम्मानित किया। अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। अपना घर, होम लोन, ये एक काफी संवेदनशील सब्जेक्ट है अपना घर, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए आदमी पूरी उम्र बचत सेविंग्स करता है। और हमारे छोटे और बड़े शहरों में घरों की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बचत, पर्सनल सेविंग्स के साथ उसका निवारण बहुत कठिन है। तो इसके लिए हमारी 3 जगहों पर इसकी पूर्ति हो पाती है। एक तो राज्य स्तर पर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन इसको पूर्ति करती हैं, या बैंक्स या जैसे LIC हाउसिंग कह रहा है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ मैं पहले रखना चाहूंगा प्रधानमंत्री आवास योजना को। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारी करंट गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की गई है, जो कि बहुत ही इंटरेस्ट रेट इसमें बहुत कम है। पर इंटरेस्ट रेट्स का निर्धारण इतना आसान नहीं है। ये इसके लिए हमारी प्रोफाइल को स्टडी किया जाता है, उसके बाद हो पाता है, जिसको मैं इतने छोटे समय में यहाँ नहीं बता सकता किस आधार पर ये निर्धारण होता है। और इसकी अवधि भी काफी लंबी है, 20 साल, और किसी किसी जगह पर 30 साल तक भी इसकी EMI की पेमेंट्स का प्रोविजन है। और इसके अंतर्गत 4% की हमें सब्सिडी भी मिलती है। अब रहा बैंक्स में HDFC बैंक, RBI बैंक, ये हमें इंटरेस्ट रेट 8.5% से 18% तक देते हैं। 8.5% से 18% इंटरेस्ट, ये इतना फर्क क्यों? ये हमारी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, जिसके अंतर्गत बहुत सी बातें आती है कि हमने पहले कुछ लोन्स लिए हैं, उदाहरण के लिए टीवी लोन, फ्रिज लोन, कार लोन, और उनका भुगतान हमने किस समय से किया है, किस प्रकार किया है। तो ऐसे ही हमारी प्रोफाइल के अंदर कई चीजें हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं कि हमें क्या इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। इसके साथ साथ EMI की पेमेंट और इंटरेस्ट, बड़े बड़े इंटरेस्ट रेट्स की पेमेंट हमको परिवार के अंदर एक हमारे फाइनेंशियल ढांचे में बहुत क्राइसिस पैदा कर देता है कई बार। तब हमें बहुत मुश्किल हो जाता है उस लोन के साथ टिके रहना। तो ऐसी सूरत में LIC हाउसिंग में हम अपने लोन को आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमें ये निम्न श्रेणी के लोगों के लिए है कि लोन पहले 6 लाख तक मिलता था, आज 12 लाख तक मिलता है। लेकिन छोटे और बड़े शहरों में अगर हम मकान बनाना चाहें तो 12 लाख बहुत कम अमाउंट है। तो इसलिए हम
LIC हाउसिंग के अंदर 90% तक जो मकान की हमारी कीमत है उसका 90% तक हम लोन देते हैं, 75 से 90%, और उसका सीमा का निर्धारण भी बहुत से मापदंड है जिनके ऊपर किया जाता है, जो इस छोटे समय में बताना अत्यंत कठिन है। बस इतना ही कहना चाहूंगा।